दर्शकों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक प्रगति समाचार मथुरा से। इस वक्त मौजूद है हम एक पीड़ित परिवार के पास जो कि न्याय की गुहार लगा रहा है और मुख्यमंत्री वहां तक भी इनकी गुहार जा चुकी है, परंतु उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या है न्याय? न्याय है डॉक्टर और आम नागरिक के बीच। डॉक्टर को जहां भगवान कहा जाता है, वहां डॉक्टरों के द्वारा एक इनका जो परिवार है डॉक्टरों पर आरोप लगा रहा है कि उनके लापरवाही की वजह से उनके जो परिवार का एक सदस्य है उनको खो चुके हैं। वो उनसे जानते हैं पहले क्या प्रकरण है, क्या कारण रहा है, डॉक्टरों की क्या लापरवाही रही है। डीएस हॉस्पिटल में मार दिया गया और डॉक्टर ललित का इलाज चल रहा था और मेघा यादव का 8 महीने से। सीओ साहब से भी बातें हुई हैं। सीओ साहब ने तो भी गोल जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा हमने अभी जो अपनी रिपोर्ट है वो डीएम साहब को दे दी है, जबकि वो जांच जो है अभी अधूरी है। पेशेंट जो है अपोलो में एक्सपायर हुआ है। जब तक अपोलो के डॉक्टर्स और अपोलो हॉस्पिटल उस जाँच में शामिल नहीं होता है, ये जाँच पूरी के लोग आए थे और वो शायद हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है। मैंने उनसे ये कहा प्रे कर लीजिए, दूसरे जनपद से जांच करा लीजिए। परिचय ले लेते हैं। सर पहले तो अपना आप परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौहान है और मैं पेशेंट का भाई हूँ। ऐसे गार्जियंस। क्या नाम है पेशेंट का? वेदिका चौहान। वेदिका कहाँ की रहने वाली है? ये आगरा से है और मथुरा में उनकी शादी हुई है। मथुरा में शादी हुई है। क्या ऐसा प्रक्रिया हुई थी कि आप डॉक्टर, प्रशासन और हॉस्पिटल पर आरोप लगाते जा रहे हैं और निरंतर महीने भर से ऊपर हो चुका है और कोई भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या है उसका कारण? देखिए, आरोप वाली बात नहीं है। जो सही है वो ये है कि पेशेंट जब सही है और उसको हल्का दर्द होता है 8 तारीख की रात को, जैसा कि पीछे भी 1-2 बार दर्द हुआ है और इतना ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा आप ये कहें कि आज ही कोई भी फैसला हमें लेना है। 8.5 महीने के आसपास का बच्चा था, प्रेगनेंसी लमसम पूरी थी। अब आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना है और हॉस्पिटल जाके आप पहुंचते हैं, पेशेंट जो है अपने खुद स्वयं बिना किसी सपोर्ट के, बिना स्ट्रेचर के ऑपरेशन थिएटर तक जाता है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि साहब सिजेरियन करना पड़ता है, सिजेरियन होगा, सिजेरियन ही होता है 100%। अब सिजेरियन से पहले की उनको जो प्री ऑपरेटिव जांचें हैं, प्री ऑपरेटिव जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्होंने उसको किस तरीके से डायग्नोज किया। अगर कॉम्प्लिकेशंस थे तो डायग्नोज करके उनको टाइम लेना चाहिए था कि 1 दिन या 2 दिन बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनको देखते हुए कि हमारे हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हमारे यहाँ पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, अदर किसी हॉस्पिटल में रेफर कर सकते थे। अब आप ऑपरेशन कर देते हैं कॉम्प्लिकेशंस को नजरअंदाज करते हुए, और ऑपरेशन करने के बाद में आप कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस थे तो ऑपरेशन क्यों किया? आप फिर किसी दिन कर सकते थे। अब कॉम्प्लिकेशंस को आपने नजरअंदाज करते हुए ऑपरेशन कर दिया, जो उसके अंदर आपको दिखा कि अब साहब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है कि पेशेंट की जान खतरे में है। आप तुरंत फैसला लेते हैं कि हमको यूट्रस निकालना पड़ेगा। अरे आपको प्री ऑपरेटिव जांच में ये चीज पहले डायग्नोज करनी चाहिए कि ऑपरेशन के बाद में हमारे पास क्या परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। आपने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के दौरान ब्लड का लॉस इतना ज्यादा हो गया कि उसके बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन्स थे वो सॉक्ड हो गए, ब्लड की सप्लाई कहीं न कहीं बाधित हुई। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। डायरेक्टली उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे कर दिया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया और ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ब्लड को 2-3 घंटे बाद रिकमेंड किया कि हमें ब्लड चाहिए, 2-3 घंटे में ब्लड की हमें इसकी आपूर्ति इसकी पूरी करनी है। अब ब्लड आप इतना लेट मांग रहे हैं, जबकि डिस्चार्ज आपने बॉडी में से जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लड था आपने लॉस कर दिया, सारे ऑर्गन सॉक्ड हो गए। ब्लड चढ़ा रहे हैं आपसे हमने पूछा सर क्या है, कि इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस था, हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हुआ, अब हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, प्लाज्मा चढ़ा रहे हैं, अब शाम तक इसका हम वेंटिलेटर से इसको हटा देंगे, सिंपल जो भी हो सकता है इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, सब कुछ फायदा होगा। शाम को देखते हैं, हम शाम तक देख रहे हैं हमारे पेशेंट में कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। शाम को हम बोल रहे हैं सर क्या है, आप बोल रहे हैं कि साहब कुछ ऑर्गन्स में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है,
लिवर में कुछ फंक्शन गड़बड़ हुए हैं, कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए हैं, तो वो पहले तो नहीं थे, अब कैसे हो गए? आपकी लापरवाही से हो गए। ये तो आपको पहले देखना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। अब सवेरे तक का एस्पेक्ट नहीं देखे, सवेरे तक साहब पेशेंट को फायदा होगा। अब सुबह तक भी वो फायदा नहीं होता है। हम बोलते हैं सर क्या है, रात को हम एक दो बार जाने की भी कोशिश की पेशेंट के पास कि पेशेंट की क्या स्थिति है। जो भी वहां स्टाफ बैठा हुआ था टेक्निकल, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, ना ही देखने दिया। कोई बात नहीं है, सवेरे हम बोलते हैं जो वहां के हेड हैं कि सर हमारे पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारा पेशेंट अच्छा है, घर का पेशेंट है, आप छुपा रहे हैं चीजों को कि फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आपसे हम कह रहे हैं बार बार कि आप सर आपके यहाँ अगर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, प्री ऑपरेटिव तो आपने जो किया वो ठीक है, अब पोस्ट ऑपरेटिव भी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के फेवर में नहीं जा रहा है, पेशेंट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इसे डिस्चार्ज करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। आप फिर भी छुपा रहे हैं। अब आपको लग रहा था कि पेशेंट की तकलीफ बढ़ रही है, आपने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट पहले से करके रखा हुआ को कितने समय रखा गया होगा ऑपरेशन? 40 घंटे के आसपास समय। 40 घंटे के। देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी गौर करने की बात है कि इनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने जब ऑपरेशन किया था उसके बाद में 40 घंटे तक आईसीयू में रखना, ये बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल प्रशासन की भी। अगर उनके बस में नहीं था तो उन्हें अन्य हॉस्पिटल में रेफर कर देना चाहिए था ना। अब हमने वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, जो मेन हॉस्पिटल संचालक हैं, उनसे हमने कहा है सर हमें आप डिस्चार्ज कीजिए, अगर आपको लगता है आप ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे तो उन्होंने पहले से ही बात करके अपनी रखी हुई थी, अपोलो के लिए हमें उन्होंने भेज दिया। लेकिन यह टाइम उन्होंने बहुत वेस्ट किया हमारा, 3-4 घंटे में घुमाते रहे कि ये है वो है, लेकिन वो हमें गुमराह करते रहे और सही हमें उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। पेशेंट को जो भी उसके अंदर मैक्सिमम लॉस हो सकता था, जो भी उसके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो है फंक्शन उनका जो है प्रॉपर नहीं रहा, जो भी उसके अंदर कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गन्स को लॉस मैक्सिमम हो सकता था वो हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि आप ले जाइए, वहां पहुंचते हैं। अब मेडिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पहुंचते ही उन्होंने मना किया कि देखिए आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, लेकिन हमारा पेशा ये है कि हमें तो पेशेंट को रखना है। उसका हॉस्पिटल में लेके गए थे? हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल लेके गए थे। अपोलो हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो हर आदमी का प्रयास होता है, हर डॉक्टर का प्रयास होता है कि वो लास्ट तक अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है। वही हमारा था, जबकि उन्होंने बोला कि देखिए इसमें 90-95% जो भी डिसफंक्शन है ऑर्गन्स के वो हो चुके हैं, फिर भी हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, हम पेशेंट को ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने 3 दिन तक वहां पूरा प्रयास किया। लास्ट में जाकर के उनके जो भी वाइटल ऑर्गन्स थे, किडनी, लिवर और लंग्स वगैरह, उनका प्रॉपर फंक्शन यही से डैमेज था, क्योंकि ब्लड का लॉस इतना ज्यादा हो गया कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो थे वो सॉफ्ट रह गए थे। अब आप नियंत्रण महीने भर से ऊपर चुका है, आपको 1.25 महीना हो चुका है और जिला प्रशासन और सीएमओ ऑफिस के लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। क्या कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? झूठा आश्वासन है, लेकिन सीएमओ साहब ने जो भी अपने अकॉर्डिंग उनके स्तर पे जो भी जांच हो सकती थी उन्होंने पूरी जांच करी और अपनी कमेटी से जो भी उन्हें रिजल्ट मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जांच को आगे बढ़ाया है, प्रशासन के पास पहुंचाया है। और जांच में उन्होंने पाया है कि दोषी हॉस्पिटल संचालक, हॉस्पिटल के जो भी ऑपरेशन करता है, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है गलती में, जो कि उन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंसी के आधार पर जो कुछ किया वो उनके लिए गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेशेंट को उन्होंने जो भी गुमराह किया, पेशेंट के जो भी उनके तीमारदार थे उनको गुमराह करते रहे कि हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो खामियाजा हुआ, गलती हुई, वो बहुत बड़ा लॉस है। आगे क्या करोगे आप? देखिए हमारी तो यही है कि प्रशासन हमें हमारा न्याय दिलवाए। पेशेंट के साथ, पेशेंट तो हमारा चला गया, हम कितने टूटे हुए हैं इसका हम किसी से बोल नहीं सकते, बट यही है कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी भी पेशेंट के लिए, जनता के लिए और जो भी वहां डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको इस चीज का मतलब उन्हें मिलना चाहिए कि आने वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ अच्छा न्याय हो, उन्हें सही ट्रीटमेंट मिल सके, इस तरीके का किसी के साथ भी गलत ना हो। ठीक है कि यहाँ पे मृतका के भाई के द्वारा हमने बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल प्रशासन की इसमें सरासर लापरवाही देखने को मिली है और सीएमओ साहब के पास लगातार अर्जी पर अर्जी देते आ रहे हैं, परंतु उनके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 1 महीने से प्लस हो चुका है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। इनका एक ही उद्देश्य है न्याय के लिए, अन्य कोई भी ऐसा हादसा उस हॉस्पिटल में ना हो इनके द्वारा, इसी वजह से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अन्य कोई माता बहन के साथ ऐसी घटना ना हो। ऐसे हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होगी? क्या सीएमओ ऑफिस और डीएम साहब, मथुरा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ऐसे हॉस्पिटल पर?
देखने का विषय है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, सीएमओ साहब ने अपने विवेक के आधार पे, वो भी एक मेडिकल के सुप्रीम पावर है डिस्ट्रिक्ट के लिए, उन्होंने जो भी जो भी उन्होंने हॉस्पिटल का देखा है, जो भी गलतियां देखी है, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट से डॉक्टर्स नाखुश हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं साहब, ये गलत डिसीजन है। एक अच्छा डॉक्टर्स, एक अच्छा सीएमओ अगर डिसीजन देता है तो उससे डॉक्टर्स जो है संतुष्ट नहीं है। इसमें डॉक्टरों ने भी बहिष्कार करना चालू कर दिया, हड़ताल की भी धमकी दे दी। डॉक्टर गलत कर रहे हैं। डॉक्टर बताइए, आप जब सीएमओ उनकी पूरी जांच के आधार पर कोई फैसला सुनाते हैं, कोई रिपोर्ट आगे बढ़ाते हैं, तो डॉक्टर्स को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सीएमओ साहब ने गलत डिसीजन दिया है। अब वो प्रशासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि हम पेशेंट्स की स्ट्राइक करेंगे, पेशेंट को नहीं देखेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये उल्टा दबाव बनाने की कोशिश में, ये तो बात हुई कि आप पेशेंट के साथ जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए और फिर अपनी गुहार लगा करके प्रशासन के पास पहुंच जाइए, और जो भी जिसके साथ हुआ है गलत, जो भी पीड़ित है, उनको न्याय मत दिलाइए। ये कौन सी बात हुई? तो डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। नहीं, भगवान का रूप होता है। भगवान का मतलब है कि अच्छा करना, गलत के लिए न्याय मांगना तो गलत हो गया ना। इसमें क्या है, ये भी संघ में, जैसे कि हमने अभी लगातार देख रहे हैं, अपनी खबरों में हम दिखा भी रहे हैं कि सीएमओ ऑफिस में जाकर के अन्य डॉक्टरों ने भी उन पर दबाव बनाया, और ये रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि इन्होंने सरासर गलत बनाई गई है। नहीं, आप बताइए। एक देखिए, डॉक्टर्स का एक बड़ा अधिकारी होता है सीएमओ, जो भी जांच की है उन्होंने 1.5 महीने में, ऐसे तो नहीं बना दी उन्होंने कि हवाई कर दिया और जांच बना करके आपने रिपोर्ट दे दी सामने। उन्होंने भी 1.5 महीने तक सारी चीजों को डायग्नोस करने के बाद में एक सही रिपोर्ट बनाई होगी, और उस रिपोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे, कह रहे कि नहीं सीएमओ साहब ने गलत रिपोर्ट बनाई है। बताइए, अपने एक चिकित्सा अधिकारी पर वो इस तरीके के विश्वास नहीं जता पा रहे हैं कि जो सीएमओ साहब करेंगे वो सही करेंगे या गलत करेंगे। वो कह रहे हैं गलत किया है। बताइए, ये कहां की बात है? अब आप न्यायालय, आप जा रहे हैं प्रशासन के पास कि साहब हमारे साथ गलत किया है, हम स्ट्राइक कर देंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, क्या न्यायालय में जाओगे आप? देखिए, बिल्कुल जाएंगे, और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमें न्याय तो देखिए मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलेगा, हमें तो थोड़ी सी क्या है, पर यह है कि हाँ, आने वाले जो भी पेशेंट्स हैं उस हॉस्पिटल्स के लिए, क्या नाम है हॉस्पिटल्स के लिए? डीएस हॉस्पिटल कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल एरिया में है, ये जय गुरुदेव के सामने। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले पेशेंट्स को भी सही ट्रीटमेंट मिल सके। हमारे साथ जो हुआ वो तो अब हम कह नहीं सकते अपने बॉर्डर में, बट हम भी बहुत परेशान हैं। छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं उसकी माँ कहाँ है, हमको पता नहीं कि क्या हमारे साथ पेशेंट के साथ हुआ, बट यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। लगातार 1 महीने से प्लस समय हो चुका है। अब देखने का समय है, क्या डॉक्टरों की मांग मानते हैं सीएमओ साहब, या पीड़ित परिवार के पक्ष में रिपोर्ट देते हैं, या इनका जो लगातार है जो संघर्ष है, ये संघर्ष जारी रहेगा, ये तो समय बताएगा। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, विकास गौतम के साथ, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।